डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर के वो मरीज़ जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं समझाता हूँ कि जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं वो किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं, आपके लिए क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी समझी जाती हैं। जो शुगर के मरीज़ हैं, आज मैं आपसे बात करने लगा हूँ सल्फोनाइल यूरियाज़ जो ड्रग्स होती हैं, जो इस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, जो आपके शुगर को कम करने में मददगार साबित होती हैं। उसका बुनियादी रोल क्या है, कैसे वो अमल करती हैं और उसके बुनियादी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और वो किस तरह आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं और क्या क्या नुकसान हो सकता है। सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप में ख़वातीन व हज़रात ग्लेबेनक्लामाइड, ग्लिमिप्राइड और जो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं घरों में, या ग्लिकलाजाइड जो हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज़ के ज़ुमरे में आती हैं। सल्फोनाइल यूरियाज़ जो है ये वो ग्रुप है दवाइयों का जो कि शुगर के मरीज़ों में जिनमें लुबलुबा कमज़ोर हो जाता है और वहाँ से इंसुलिन की जो एक्सक्रीशन है वो कम हो जाती है, सो उसको बढ़ाने में मददगार साबित होता है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं और हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, सो एक ट्रिगर जाती है, एक सिग्नल जाता है पेनक्रियाज की तरफ या लुबलुबे की तरफ, और वहाँ के बीटा सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट होके आपके ब्लड में इंसुलिन का अखराज करते हैं। जो इंसुलिन आपके शुगर को आपके ब्लड से निकाल कर मुख्तलिफ अज़ा में, जिस तरह लिवर, मसल्स, फैट्स और फैटी टिश्यूज़ में ले जाके उसको स्टोर भी करता है और उसको कंज्यूम भी करता है, यूटिलाइज भी करता है। सो इस तरह आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ खुसूसन उन लोगों में जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, जिनमें मोटापा हो, या वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हों और उनका वज़न कम हो रहा हो, इन लोगों में जो है तो ये बीटा सेल्स जो है, इनका स्टिमुलस जो है या इनके रिसेप्टर जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, और अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए तो उस ये समझ लें कि सूरत के साथ या उस मुस्तैदी के साथ जो है ये आपका इंसुलिन का अखराज नहीं कर पाता, जो आपके बीटा सेल्स हैं ये नहीं कर पाते, और इसके लिए आपको आपके बीटा सेल्स को जो है स्टिमुलेट करना पड़ता है। सो इसके लिए जो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप में मौजूद हैं, उनका सहारा लेके हम आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल्स जो हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वहां से इंसुलिन का अखराज हो और आपके बदन का अपना इंसुलिन जो है वो इफेक्टिवली यूज हो और वो ज्यादा से ज्यादा बने और आपका शुगर वो जो है कंट्रोल में रहे। ये ग्रुप जो है चूंकि बीटा सेल्स पे अमल करता है, सो इसमें मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां जो है वो सिर्फ हम उन लोगों को देते हैं जिन लोगों में बीटा सेल्स की कमजोरी आ जाए, या जिन लोगों में आप समझते हैं कि अभी इंसुलिन है लेकिन उनका इंसुलिन कम उसका अखराज हो रहा है, या उन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है, उस वजह से इन लोगों में ये कमी है। जो टाइप 1 के मरीज हैं उनमें पेनक्रियाज जो है वो मुकम्मल तौर पे उसके बीटा सेल्स नाकारा हो चुके होते हैं, सो उसमें अगर आप ये दवाइयां देंगे टाइप 1 डायबिटीज में ये काम नहीं करेंगी। ये टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए मुख्तस है। टाइप 2 डायबिटीज के जो मरीज ये दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि सल्फोनाइल यूरियाज जो है ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, ये तकरीबन 24 घंटे तक काम करती हैं, और इस ग्रुप की तकरीबन तमाम दवाइयां, अगर ये ग्लिमिप्राइड है, अगर ग्लेबेनक्लामाइड है, या जो है तो ग्लिकलाजाइड है, ये सारी तकरीबन 24 घंटे तक काम करती हैं। इसके अलावा इन दवाइयों में एक खास बात यह है कि ये दवाइयां चूंकि लॉन्ग एक्टिंग हैं, सो सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या जो कि ज्यादा उम्र के लोग हैं, और वो अगर कोई खुदा न खास्ता मील मिस कर जाए तो उनके साथ इनका शुगर जो है वो शदीद हद तक कम हो सकता है। सो इनके साथ वो अगर ये दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपनी खुराक का जरूर ख्याल रखिए। इसके जो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं उनमें ये होता है कि जो बड़ा साइड इफेक्ट है उनका ये, चूंकि बार बार इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है और इंसुलिन की सेक्रीशन ज्यादा होती है, सो इन दवाइयों के साथ आपके वजन बढ़ने का अंदेशा रहता है। सो जिन लोगों में वजन बहुत ज्यादा हो उन लोगों में हम कोशिश करते हैं कि ये दवाइयां ना दें। जिन लोगों का वजन कम हो उन लोगों में सल्फोनाइल यूरिया जो है वो फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस ग्रुप में जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि इसकी जो दवाइयाँ हैं उनको खाने के साथ साथ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो नॉजिएटेड फीलिंग है, यानी आपको मतली आना, पेट के जो मसाइल हैं वो हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है आपके शुगर को कम कर सकता है, या आप हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो सकते हैं, या खुदा ना खास्ता ये गोली अगर किसी नॉर्मल बंदे ने निगल ली गलती से, सो उसका शुगर जो है वो काफ़ी हद तक लो हो सकता है। आपको इस बात का ख्याल रखना है। ये दवाइयाँ जो हैं ये चूँकि तकरीबन तमाम घरों में जहाँ पे
शुगर के मरीज़ पाए जाते हैं, वहाँ पे वो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी किसी दराज वगैरह या किसी बास्केट में रखते होते हैं। एक आपसे गुजारिश है कि जिन घरों में ये दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या हार्ट की जो दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी अलग से एक टोकरी बना के और उसको किसी अलमारी वगैरह के ऊपर रख लिया करें ताकि आपके बच्चों की पहुंच से वो दूर रह सकें। इसके अलावा ये दवाइयाँ जो हैं तकरीबन तमाम बाज़ारों में अच्छे रेट्स पे अवेलेबल हैं। ये बड़ी महंगी दवाइयाँ नहीं हैं, ऑप्टिमम से इनकी कीमत होती है और बासानी दस्तयाब दवाइयाँ हैं, तकरीबन हर जगह पे अवेलेबल होती हैं। इस वजह से डॉक्टर्स को ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने में आसानी होती है कि ये हर जगह पे बासानी मिल जाती है और इसकी डोज जो है वो कन्वीनियंट होती है। हर एक बंदा जो है इसकी डोज आसानी से समझ लेता है और इसकी डोज को इस्तेमाल कर सकता है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इन दवाइयों के इस्तेमाल के साथ साथ आपको तकरीबन कुछ अरसे बाद अपना शुगर का लेवल, अपना जो लिवर फंक्शन टेस्ट है, जो आपके किडनी फंक्शन टेस्ट है वो, और आपको अपने वज़न का जो है ख्याल रखना है और इसका मुआयना कराते रहना है ताकि आपका वज़न ज़्यादा ना बढ़ने पाए। अगर इन दवाइयों के साथ आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहता, इनके साथ फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की और दवाइयाँ ऐड करते हैं, या अगर बीटा सेल्स बिल्कुल ही आपके इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दें तो फिर इसके लिए आपको बाहर से इंसुलिन लगानी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ कि जो मालूमात मैं देना चाह रहा था आपको सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप के हवाले से वो आप तक पहुँच गई होंगी और आपने उनको समझ लिया होगा। और अगर आपने उनको समझ लिया है तो अपने दोस्तों के साथ उनको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है उनके वालिदैन, उनके बड़े या उनके घर में भी कोई इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा हो जिसके लिए ये मालूमात ज़रूरी हों। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।